द टाइगर्स बिवेयर। हाँ, ये शब्द एक नवजात शिशु के थे। इमेजिन एक बच्चा जो सिर्फ 10 दिन का है और बोलने लगे। ये कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि प्रतिबंधपुरम के भविष्य का महाराजा था। अब ये सवाल था, बाघों को इससे क्या खतरा था और ये बच्चा ऐसा क्यों कह रहा था। वेलकम टू द अमेजिंग समरी ऑफ द टाइगर किंग, एक ऐसी कहानी जो पावर, एरोगेंस और फेट की मज़ेदार सटायरिकल कहानी है। जब प्रतिबंधपुरम के राजा का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह एक महान राजा बनेगा, लेकिन एक दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये तो ऑब्वियस बात थी, क्योंकि हर कोई मरता ही है। लेकिन ज्योतिषी ने एक शॉकिंग बात कही, राजा की मृत्यु एक टाइगर के कारण होगी। तभी न्यूबॉर्न बेबी ने अपनी पहली स्पीच दे डाली, अगर बाघ मेरी मौत की वजह है तो बाघों को संभल कर रहना चाहिए। जस्ट इमेजिन, एक नवजात शिशु ऐसा डायलॉग मार रहा है। क्रेजी राइट? यहीं से इस कहानी की सटायरिकल टोन शुरू होती है। जैसे जैसे राजा बड़ा हुआ, उसका एक ही ऑब्सेशन था, अगर मैं 100 टाइगर्स मार दूं तो मेरी मौत नहीं होगी। तो राजा ने टाइगर हंटिंग शुरू कर दी। सख्त नियम बनाए, जैसे सिर्फ राजा ही बाघों का शिकार कर सकता है और अगर किसी ने बाघ मारा तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। राजा ने पूरे जोश में बाघों का शिकार करना शुरू कर दिया। एक दिन एक ब्रिटिश ऑफिसर राजा से मिलने आया। वह टाइगर हंटिंग करना चाहता था, लेकिन राजा ने साफ मना कर दिया। प्रॉब्लम ये थी कि अगर राजा ने ब्रिटिश ऑफिसर को नाराज कर दिया तो उसका राज्य खतरे में पड़ सकता था। तो राजा ने एक स्मार्ट मूव उठाया, ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को डायमंड गिफ्ट देकर मामला सुलझा लिया। राजा ने 70 टाइगर्स मार दिए, लेकिन प्रतिबंधपुरम में अब कोई बाघ नहीं बचा था। अब राजा ने एक और चालाकी की, उसने एक ऐसे किंगडम में शादी की जहां बहुत सारे बाघ थे। बस फिर क्या था, राजा ने एक दूसरे राज्य की प्रिंसेस से शादी करके वहां टाइगर हंटिंग शुरू कर ली। जल्द ही 99 टाइगर्स मारे जा चुके थे, बस एक टाइगर और बचा था, लेकिन अब वो कहाँ मिलेगा। आखिरकार 100वां बाघ मिल ही गया। राजा ने उसे गन से मारा और उसे मरा हुआ समझ लिया, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। राजा की गोली निशाने से चूक गई थी। बाघ सिर्फ बेहोश हुआ था, मरा नहीं था। लेकिन राजा को यह सच पता नहीं चला और उसके सोल्जर्स ने उसे चुपचाप मार दिया, ताकि राजा को लगे कि 100 बाघों का टारगेट पूरा हो चुका है। राजा को लगा, अब मुझे कोई मार नहीं सकता, पर किस्मत की योजना कुछ और थी। कुछ दिनों बाद राजा के बेटे का बर्थडे था। उन्हें वुडन टाइगर बहुत पसंद आया और अपनी बहादुरी की निशानी के तौर पर वे इसे अपने बेटे को देना चाहते थे। राजा ने उसे खरीद लिया। खेलते समय राजा के हाथ में उसी लकड़ी के छोटे से टाइगर से कांटा चुभ गया। राजा को लगा छोटी सी चोट है, कोई बात नहीं, लेकिन इन्फेक्शन बढ़ता गया और कुछ दिनों बाद राजा की मृत्यु हो गई। अब सोचिए, न असली बाघ न बंदूक की गोली, एक खिलौने ने राजा को मार दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, किस्मत से कोई नहीं बच सकता। पावर और एरोगेंस यानी कि शक्ति और अहंकार आपको मूर्ख बना सकते हैं। और थर्ड पॉइंट, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, जिंदगी अप्रत्याशित है। तो दोस्तों, ये थी मजेदार कहानी द टाइगर किंग। आपका फेवरेट पार्ट क्या था और क्या आपको लगता है कि राजा सच में मौत को हरा सकता था?